हेलो नमस्कार। एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का मेरा खास ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं और उसके लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है पीएनएसटी। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएनएसटी और इससे संबंधित सवाल बच्चियाँ बहुत सारा हमसे पूछ रही हैं। एक बहुत आम सवाल है कि सर क्या DHS की काउंसलिंग कब होगी। तो सामान्यतः जो 2020 में पीएनएसटी हुई थी तो उसमें एक खास बात थी कि दोनों कॉलेज, तो हमारे पास जो है शासकीय नर्सिंग जो है दो तरह के कॉलेज हैं, एक तो हमारे DME वाले कॉलेज हैं और दूसरा हमारा DHS वाला कॉलेज है। तो जो 2020 का जो नर्सिंग हुआ था तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसी एग्ज़ाम के आधार पर DME और DHS दोनों कॉलेजों की काउंसलिंग हुई थी। और अब जो 2021 में आपका जो विज्ञापन आया था, ऐड आया था, वो किसके लिए आया था? आपका DHS का उसमें विशेष रूप से उल्लेख था। उसमें DME का उल्लेख था, उसमें DHS का उल्लेख उसमें नहीं था। तो उसका रिजल्ट आ चुका है। अक्टूबर माह में आपका एग्जाम हुआ था, अक्टूबर 2022 को। तो उसके रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट के आधार पर जो आपका DME है तो उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनका फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो वेट कर रही हैं कि सर ये जो DHS ये अगर CTS में जुड़ जाती हैं तो जो कम अंक वाली बच्चियां हैं, जो सिलेक्टेड बच्चियां हैं, उनसे कम अंक हैं, तो उनकी संभावनाएं जो है वो इन कॉलेजों में जो DHS कॉलेज है उनमें बढ़ जाएगी, या उनका जो है वो अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो DHS कॉलेज में उनका जो DHS कॉलेज है, जो नर्सिंग कॉलेज है, उसमें उनको जो है वो सफलता मिल जाएगी, उनका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो एक मुख्य सवाल है बच्चियों के अंदर कि सर क्या DHS की काउंसलिंग जो है वो होगी, अगर होगी तो कब होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी और चीज़ें चर्चा कर लें। जैसे कि हमने बताया कि पीएनएसटी 2021 में DME की काउंसलिंग चल रही है। प्रथम राउंड इसका जो है पूरा हो चुका है और सेकंड राउंड की जो है वो प्रोसीडिंग चालू है। अब बात ये उठती है कि क्या पीएनएसटी 2021 का जो एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में हुआ था आपका, तो उसी एग्ज़ाम के आधार पर क्या जो DHS की जो शासकीय कॉलेज है उनमें भी जो है एडमिशन 2021 के एग्ज़ाम के आधार पर ही होगा। तो इस संबंध में थोड़ा सा बच्चों के बीच में डाउट आ रहा है क्योंकि ये विलम्ब हो रहा है। DHS जो है अपनी शासकीय कॉलेज की काउंसलिंग का कोई अभी उसने कोई इस तरह से स्पष्ट कोई घोषणा नहीं की है। और एक चीज़ और हुई है, जो क्या हुई है कि जो DHS के लिए जो कॉलेज हैं तो उनमें एडमिशन के लिए DHS ने क्या किया है कि पीएनएसटी 2022 की अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी है। तो हम सबको मालूम है कि पीएनएसटी 2022 जो उसमें आपका खास तौर से जो कॉलेजों का उल्लेख है वो है आपके जो DHS जो आपके 18 कॉलेज है, तो उनके बारे में जो है वो अधिसूचना आ गई है। और उस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 15 फरवरी 2023 से फॉर्म जो है वो भरे जाना है। तो ये अधिसूचना आना पीएनएसटी 2022 एक प्रकार से एक संदेह उत्पन्न बच्चों के मन में जो है एक प्रकार से संदेह उत्पन्न कर दिया है। क्या सर DHS की काउंसलिंग जो है वो जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसी आधार पर होगी कि नहीं होगी। तो एक प्रकार से संदेह उत्पन्न है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरह से एक परंपरा थी कि एक ही एग्जाम के माध्यम से आपके जो है दोनों की काउंसलिंग होती रही है, DME की और DHS की, तो इस परंपरा को कोई तोड़ने के कोई संकेत नहीं आए हुए हैं। आपका DME 2021 का एग्जाम हो चुका है और DHS का 2021 का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। जो एग्जाम डेट जो नया शेड्यूल आया है, इसका जो अधिसूचना आई है वो पीएनएसटी जो DHS कॉलेज में भर्ती के लिए पीएनएसटी है, तो ये 2021 ना होकर के 2022 है।
तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि लेट लतीफ़ जरूर हो सकती है, लेकिन जो DHS के जो कॉलेज है, तो जो 2021 का इनका जो सेशन है, तो उस सेशन के लिए जो है वो पूरी संभावना है कि वो काउंसलिंग करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि काउंसलिंग होगी, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि DHS की काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग नहीं होती DHS की, तो ये जो PNST 2022 लिखा हुआ है, ये 2021 लिखा होता। तो इस प्रकार से जो सेशन है क्या 2021 का सेशन है DHS कॉलेजों का, तो वो इसी के माध्यम से जो आपकी एग्जाम हुआ है 2021 का PNST एग्जाम अक्टूबर 2022 में, तो इसी के आधार पर जो है वो क्या करेंगे कि काउंसलिंग करेंगे वो। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग का हम वेट कर सकते हैं, और इसका वेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम काउंसलिंग का वेट करते रहें और जब तक हमारा एडमिशन ना हो जाए तब तक हमको जो प्रयास करते रहना चाहिए। तो जो PNST 2022 की जो अधिसूचना आ गई है, तो हम वेट के साथ साथ जो है वो उसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि लगभग हमको जो है 4 माह का समय मिल रहा है। और इसका एग्ज़ाम जो है आपका, तो एग्ज़ाम भी बहुत दूर नहीं है, 4 माह के बाद इसका जो है लगभग आपका 8 जून 2023 को एग्ज़ाम है। तो मैं जो अपने अनुभव के आधार पर बच्चियों को यही एक राय देना चाहूँगा कि वो केवल खाली बैठ करके DHS की काउंसलिंग का वेट ना करें। काउंसलिंग उसकी होगी, क्योंकि 2021 की जो कॉलेज सीटें भरी जाएंगी वो इसी माध्यम से जो है वो PNST 2000 का जो एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर DHS की भी काउंसलिंग होगी। जिस तरह DME की काउंसलिंग चल रही है, उसी तरह से DHS की काउंसलिंग होगी। थोड़ा बहुत लेट लतीफ हो सकती है, लेकिन जब तक हमारी काउंसलिंग में हमको कॉलेज ना मिल जाए तब तक हमको प्रयास जारी रखने चाहिए। तो हम बिल्कुल गलती ना करें, और हम जो है वो बड़ी ही ताकत से, पूरी फुल शक्ति से, हम जो आपका नई अधिसूचना आई है PNST 2022 की, एग्जाम आपका है 8 जून 2023 को, तो इसका भी फार्म हम डाल दें। फार्म आपका जो है वो 15 फरवरी से भरना शुरू हो जाएगा, तो इसका फार्म डाल दें और इसकी भी पूरी ताकत से हम जो तैयारी करें। और यदि हमारा DHS की काउंसलिंग होगी ही, तो उसमें भी हम भाग ले लेंगे। यदि उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम उसको चयन कर सकते हैं, या हमारा जो है इसमें अगर अच्छी रैंक है हमारी इसमें जो PNST 2022 है, तो इसको भी हम चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 विकल्प खुल जाएंगे। एक तो आपका DHS की जो काउंसलिंग आपकी जो 2020 के एग्जाम में जो है आपके 2021 के एग्जाम में जो काउंसलिंग होगी बाद में होगी, उसमें भी हम भाग ले सकते हैं, और साथ साथ जो है हम PNST 2022 की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल टारगेट क्लियर है। 8 जून को पेपर है, लगभग 4 माह का समय है, और काफ़ी हद तक हमने तैयारी, जो पुराने बच्चे हैं तो उन्होंने काफ़ी हद तक तैयारी की है। तो 4 महीने में जो है वो एक विशेष रणनीति के तहत इसका जो है वो अध्ययन करें, ताकि वो इस एग्ज़ाम में जो आपका 8 जून 2023 को हो रहा है PNST 2022 का, इस एग्ज़ाम में भी अच्छी रैंक प्राप्त कर लें। तो यदि वहाँ की काउंसलिंग होगी तो उसमें भी जा सकते हैं, और इसमें अगर उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उनको इसमें भी जो है वो विकल्प मिल सकता है। तो इस प्रकार से 2 विकल्प हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ काउंसलिंग के चक्कर में वो बैठे रहते हैं कि सर काउंसलिंग उसकी कब होगी, हम उसी की काउंसलिंग देंगे, हमारा हो जाएगा, तो जब तक हो ना जाए तब तक हम हैंडेड नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चियों को हम यही राय देना चाहेंगे कि ठीक है, काउंसलिंग का वेट करें, लेकिन खाली बैठकर वेट ना करें, साथ साथ जो है वो आप इसकी जो एग्जाम है PNST 2022 इसका फॉर्म डालें। 15 फरवरी से फॉर्म डलने शुरू हो रहे हैं, और इसका जो है 8 जून एग्जाम है, तो उसकी तैयारी करें। और अंत में ये बता दूं कि मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा लगभग 30 वर्षों से नर्सिंग है, आपका मेडिकल क्षेत्र है, नीट है, और अनकम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती रही है। तो आप जो है वो इस संबंध में हमारा भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इस संबंध में हमने जो है ऑनलाइन तो बैच हमने नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैचों का हमारा अनुभव जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऑनलाइन में जो हमने रिजल्ट की चाह की वो हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास चला करके हम अपने ही सेंटर में ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे नए बैच स्टार्ट हुए हैं। तो किसी भी बैच में आप जो है वो डेमो लेकर के, और इस बचे हुए समय जो 4 महीने का समय है लगभग हमारे पास,
उसमें जो है अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें हम खास तौर से जो हमारी फैकल्टी है, तो वो सभी फैकल्टी हमारी जो है नीट क्वालिफाइड है। जो MBBS कर रहे हैं बच्चे, वो सर लोग या जो MBBS कर चुके हैं, ऐसे लोग आपको जो है वो इसमें टीचिंग के रूप में जो है गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी बाकायदा टेस्ट सीरीज है और स्टडी मटेरियल हमारा जो है वो NCERT के बेस पर स्टडी मटेरियल है। जैसा कि पिछले एग्जाम में हमने देखा था 2021 के एग्जाम में काफ़ी बच्चियाँ कम नंबर पाई थी, क्वेश्चन छोटे थे लेकिन क्वेश्चन जो है अंदर से पूछे गए थे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से नीट के जो पुराने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो आए थे। तो इस बार थोड़ा सा हमको अपनी तैयारी की रणनीति बदलनी होगी। हमारा बेस जो है वो पूरा तरह से NCERT होगा और इसी आधार पर हम जो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, नीट वगैरह क्वेश्चन हैं, उनको भी जो है हम बराबर हल करते रहें। लगभग 8 से 10 साल के नीट के पेपर जो है हम हल कर लें। इसी साथ साथ जो नर्सिंग के पेपर हैं उनको भी हल कर लें। तो ये हमारी जो मास्टरमाइंड कोचिंग संस्थान में है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद जो इससे संबंधित क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं या नर्सिंग में आए हुए हैं, उन पर खास तौर से हम जो है विशेष जोर देते हैं। तो यही रणनीति हमको जो है वो काफ़ी सफलता दिलाती है और हर साल हम जो है काफ़ी सिलेक्शन देते हैं। हम लोगों ने 3 बार जो है वो आपका PNST का जो है टॉपर दिया है और इस बार भी हमारे पास सिलेक्शन की संख्या जो है वो अच्छी है, जबकि काफ़ी टफ एग्जाम था, मेरिट काफ़ी जो है वो ऊपर गई थी। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप DHS की काउंसलिंग का वेट करें, लेकिन बिल्कुल खाली होकर के वेट नहीं करना है। साथ साथ आप जो है PNST 2022 जो एक अवसर के रूप में हमारे पास आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी करें ताकि इस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकें। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने यदि हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आती है तो उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो मैं RK सक्सेना इस एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के एजुकेशनल YouTube चैनल में आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।